श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा सिल गोविंद देवो श्रेष्ठादिविषेभ्यमानो स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी बंसी वट तट स्थित करसन वेणु सुने गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रसवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। लो साहब। बोलो गुरु महाराज की जय, वैष्णव आचार्य वर्ग की जय। गुरुदेव कृपा करके या कृपा दूसरा कोई सा कृपा बिंदु दिया आपकी गुरुदेव कृपा। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके गड़बड़ कुछ और बजा रही हूँ, ये नहीं बजाना। एक मिनट रुक दीजिए, मैं भूल ही गई कैसे गाते हैं अपन। नहीं नहीं नहीं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाभ भंवर डोले इसे पार लगा देना, मेरी नाभ भंवर डोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संतों की सेवक हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। मैं संतों की सेवक हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेली हूँ। तेरे द्वार की भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। तेरे द्वार की भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम बोलो श्री गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद मोमेंट पे लिंक शेयर कर दो, माता जी बोल रही थी, कौन सी बात है? उषा माता जी। वैष्णव सॉन्ग
ओए वैष्णव ठाकुर है ना, प्रभु जी निकाल लीजिए। ओए वैष्णव ठाकुर। कहाँ रखूँ इसे? होए वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, ए दासे करुणाकारी। ओए वैष्णव ठाकुर करुणाकारी। पेज नंबर है ये कौन सा है? 22 नहीं 21 ही है। हाँ अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सा है प्रभु जी। 21 हिंदी में और लिखे होते हैं इसमें। निकाल लीजिए। हिंदी भी नहीं आती देखो। आती है मुझे इतनी तो। हैं? छेनू 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 तो हाँ यार क्या है? हाँ क्या रखा है इसमें ना, बस ये बांग्ला आ जाए और आप गाना क्या है, भी। किस तरीके से इसको तो ये उसमें मेरे को रखोगे? ये इससे चाहिए। हिल रहा है, आवाज आएगी इसमें। चाहिए तो उस पे मत रखो इसको। अब चाहिए, अब तो लो आप इसको पकड़ो। इसको तो वहाँ रखा रहने दो ना। बुक इसको चाहिए ना मुझे। बुक चाहिए तो मना थोड़ी कर रहे हैं बुक चाहिए। ओए वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, ए दासे करुणाकारी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणाकारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, हे दासे करुणाकारी। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणाकारी। दिया पद छाया शोधते अमर, तुम्हार चरण धारी। दिया पद छाया शोध है हमारे, तुम्हार चरण धारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, हे दासे करुणाकारी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणाकारी। श्यामे गदमी जय दोष सोधी, जय गुण देना थे। श्याम गदमी जय दोष सोधी, जय गुण देनाथे। जय सत्संग से क्या है पढ़ना? सत्संग देते हमारे, बस जी संगेर पाशे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर, हे दासे करुणाकारी। ठाकुर दयार सागर, दासे करुणाकारी। एकाकी अमर नाही पाए, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी
संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया दे कृष्ण नाम दाने कृष्ण ते तोमार कृष्ण ने गाते तोमार भक्ति आचे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर एदासे करुणाकारी आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बली पाई तब पाछे पाछे कृष्ण कृष्ण बलि तब पाछे पाछे ओ दाई तब पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारो सागर हे दासे करुणाकारी जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर ठाकुर नारो ठाकुर ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि वैष्णव ठाकुर की जय। और परमानंदे हरि हरि बोल। अब वो राधा कृपा कटाक्ष करें राधा कृपा कटाक्ष करो। बोलो राधा कृपा कटाक्ष की जय राधा रानी की जय मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी विधान मंडपे स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुराग्रि कोमले वराभया स्फुट करे प्रभूत संपदालये कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम
धनिङ्गरङ्गमाङ्गला प्रसन्नभाङ्गुरा भ्रुवां सा विभ्रमां सम्भ्रमं दिगन्तवाळपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनं तडित सुवर्णचाम्पका प्रदीप्त गौरविग्रहे प्रभापरास्तु कोटि शारदेन्दुमण्डले विजेन्द्र चेन्द्र सञ्चरक चकोर शावलोचने कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनं मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलास पण्डिते अनन्य धन्य कुञ्जराज कामकेलि कोविदे कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहाव भावधीर हीरहार प्रभूतशात कुम्भ कुम्भ कुम्भि कुम्भ सुस्तनि प्रशस्त मन्दहास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागर कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनं मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लताग्रलास्य लोलनी लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनं सुवर्णमल्लिकाञ्चिदातिरेककाम्बुकण्ठके त्रिसूत्रमङ्गलीगुण विरत्नदीप्तिदीदिति सलोल प्रसूनगोचकुम्भिते कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनं निताम्बबिम्बलाम्बमा पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्कणि कलापमादमञ्जुले करेन्द्रशुण्डदण्डिकावरो सौभगारुगे कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुराविस्कलात् समाजराजहंस विलोल हेमवल्लरी विडम्बि चारुसङ्क्रमे कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरेञ्चिजा वरापदे अपार सिन्धिरिद्धिदेग्ध शतपदाङ्गुलीनखे कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनम् क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति मम अद्भुतमिस्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् देव सञ्चितातिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डला प्रवेशनं कदा करे शशिहमं कृपाकटाक्षभाजनं
कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज की जय। राधा रानी का नाम लेने से कौन खुश होता है? तो हमने अभी कृष्ण को खुश कर दिया। अब राधा रानी को खुश कैसे करेंगे? प्रभु जी समझ गए। अब कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी खुश हो जाएगी, है ना? तो अपन नंदाष्टकम पढ़ेंगे। निकाल दो उसमें। कुछ भी नहीं दिख रहा। दिख नहीं रहा तो फिर आके क्यों छोड़ के आ गए? नहीं प्रभु जी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वही तो प्रॉब्लम है। बहुत वीक हो गई, दिखाई नहीं दे रहा हूँ। नमामि नन्दनन्दनं 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 नमामि सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददत्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गतिकरेन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेह सुन्दरं नखदुदि सुधाकरम् अमूलरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि सुगन्ध अङ्गसौरभं मुरो विराजिकौस्तुभं स्फूर्तिवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनासुनागरं विलासनुगवासिसं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं नन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दाष्टकं पठेत् या श्रद्धान्विता तरेद भक्तिदुस्तरं लभेत् दान्त्रियुग्मकं नमामि नन्दनन्दनं
नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। बोलो श्री नंद नंदनाष्टकम की जय। बोलो श्री नंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे कथा कर लेते हैं। श्याम। करो कथा करो। आप करोगे ना दामोदर अष्टक की कथा? चल मैं तो स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं करूँगा उसका मतलब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्त वाञ्छाकल्पतरुवश कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत स्वामी सिद्धार्थ महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हितों की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी वैष्णव आचार्य वर्ग, स्वामी इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, हमारे मेंटर श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे भी हितों की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज से कार्तिक मास जिसका नाम है दामोदर मास, वो स्टार्ट हुआ है। तो हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन कुछ कीर्तन और दीपदान अपन यहाँ साथ में करें। तो इसमें वैसे तो जो जिस समय भगवान का नाम ले रहे हैं सभी घड़ी शुभ है, लेकिन होता है कि जो दामोदर मास है, जो कार्तिक मास है, ये स्पेशली भगवान ने इस महीने में, इस मंथ में बहुत सारी लीलाएं की हैं। इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है, मतलब बताते हैं कि इस मास में यदि ज़्यादा से ज़्यादा अपन को भगवान का भजन, भक्तों का संग और धामवास करना चाहिए, उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो यहाँ अभी अपन कोई भी जब कथा और कीर्तन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन सभी को पहले अपन प्रणाम करते हैं। उसी तरीके से बताया है कि दामोदर मास में जैसे अभी अपने राधा कृपा कटाक्ष अपने पढ़ा किया, फिर उसके बाद श्री नंद नंदनाष्टकम किया, उसी तरीके से होता है कि दामोदर मास में प्रतिदिन हमें दामोदर अष्टकम पढ़ते हुए और दीपदान करना चाहिए। होता है कि इस महीने में दीपदान का भगवान के सामने कुछ नहीं है। एक मिट्टी का दीपक, कोरा दीपक लेकर के घी या फिर तिल का ऑयल भी ले सकते हैं, तिल का तेल वगैरह भी ले सकते हो। बाकी के घी का एक बत्ती लेकर के भगवान को अर्पित करना है। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के नाम से ये दामोदर मास नाम पड़ा इस महीने का। वो क्यों है कि भगवान ने बहुत सारी लीलाएं इस महीने में की हैं, लेकिन एक जो मुख्य लीला है वो है ऊखल बंधन लीला, जो भगवान को ऊखल से बांधा गया। दामोदर, दाम क्या होता है? रस्सी,
उदर मतलब भगवान का उदर। जब भगवान के उदर से रस्सी को बांध करके उखल से बांधा गया, तो वो जो लीला हुई है वो दिवाली वाले दिन वो लीला हुई है। तो उसके से इस महीने का नाम भी क्या पड़ गया, दामोदर। तो इस महीने में प्रतिदिन हमें दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए। दामोदर अष्टकम कुछ नहीं है, यदि जैसे जो पढ़ रहे हैं वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि देखें संस्कृत का है, चलो ठीक है, उसके लिरिक्स और वो एक बार दो बार यदि अपन सुनेंगे तो बहुत इजी है, वो समझ में आने लग जाता है। दामोदर अष्टकम मीन्स 8 श्लोक हैं वहां पर, मतलब उन 8 श्लोकों में भगवान की ये जो लीला है, जो दामोदर लीला है, और साथ में कुछ और थोड़ा वर्णन किया गया है। इसका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ वर्णन किया गया है। जो दामोदर अष्टक है उसको प्रकट किसने किया है, सतव्रत मुनि ने। हमारे एक आचार्य वर्ग हुए हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, सतव्रत मुनि, उन्होंने इसको प्रकट किया है। मतलब जितने भी अष्टकम और ये अपन पढ़ते हैं, जैसे अभी अपने राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज भी अपन ने किया, तो ये ऐसा नहीं है। राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज किसने गाया है, शिव जी ने, और वो क्या कर रहे हैं, राधा रानी की स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जब शिव जी गा रहे हैं तभी प्रकट हुआ है, नहीं, ये पहले से है। ये क्या है, सत्य चित्त आनंद, जैसे कहते हैं ना, भगवान का नाम, भगवान के गुण लीला, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। वो सब चीजें क्या है, सत्य चित्त आनंद से है। उसी तरीके से जितने भी अष्टकम हैं, ये हमारे मुनि वर्ग सिर्फ इसको क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ये हैं, ये स्तुतियां गाई जा रही हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि अभी गाई जा रही हैं। जैसे अपन कहें कि सतव्रत मुनि जी ने इसको प्रकट किया, तो उससे पहले भी गाया जाता है ये दामोदर अष्टकम। लेकिन अभी जो हम उसमें देखें अपने इसमें, तो हमारे सामने जो हम पर कृपा करने के लिए, हम पर कुछ कृपा की है उन्होंने, तो उन्होंने इसको प्रकट किया है, और वो क्या है, दामोदर अष्टकम। तो जो दामोदर अष्टकम का जो पहला श्लोक है उसमें भी क्या कह रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। वहां पर भी सबसे पहले श्लोक में जो सतव्रत मुनि हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। यहाँ इसको अपन थोड़ी सी व्याख्या और धीरे धीरे करेंगे, डेली थोड़ा सा 5-7 मिनट अपन इसकी व्याख्या क्या करेंगे, 5-7 मिनट। ब्रजमंडल 84 कोष की कुछ न कुछ चीजों को लेकर के यहाँ घर बैठे ही प्रयास करेंगे कि ब्रजमंडल की परिक्रमा करें। वैसे तो हो नहीं पा रही है, तो यहां पर भी वो क्या कर रहे हैं, पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नमामीश्वरम। जैसे हम मंगलाचरण में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या श्लोक बोला अपन ने, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि मैं अज्ञान के अंधकार में हूं और आप ही मेरे जो ये अज्ञान रूपी जो चक्षु हैं उनको खोल सकते हो। या गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो अपन क्या कह रहे हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, के उनको प्रणाम कर रहे हैं अपन। उसी तरीके से यहाँ जो सतव्रत मुनि है वो क्या कह रहे हैं, नमामि स्वरम, मैं उन ईश्वर को नमामि, नमस्कार करता हूं। किसको, सच्चिदानंद रूपम, जिनका जो रूप है वो क्या है, सत चित और आनंद से बना हुआ है। देखिए बहुत बड़ा वो देखें, सत क्या होता है, जो हमेशा रहता है। जैसे यहाँ इस संसार में जो भी चीज है वो क्या है, असत है। हर चीज असत है, यहाँ पर कोई भी चीज सत्य नहीं है। कोई चीज पहले थी नहीं, फिर वो प्रकट हुई, थोड़ी दिन रुकी और फिर बाद में सब खत्म हो जाएगी। चाहे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भैया मेरा कुछ नहीं होने वाला, सब मरेंगे पर मैं मरने वाला नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अपन यहाँ पर भी देखें, हर इंसान लड़ रहा है छोटी छोटी चीजों के लिए, कि भाई ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, ये सब घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, भाई भाइयों में झगड़े हो रहे हैं। ये क्या है, सिर्फ झगड़े और वो हो रहे हैं, लेकिन वैसे देखें तो हर चीज क्या है, असत है। भैया ये धन संपत्ति है ही नहीं। अभी हाँ हो सकता है वो तुम्हारे पास थोड़े दिन रहेगी, फिर किसी और की हो जाएगी। मतलब कितने बड़े बड़े वो हुए जिन्होंने पूरे विश्व पे भी राज करने का प्रयास किया, और लास्ट में फिर उन्होंने क्या किया, हाथ खाली करके चले गए। वो कुछ भी साथ में नहीं जा सकता। तो ये सिर्फ यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो भगवान है, लेकिन भगवान है वो क्या है, सत। वहाँ हर चीज इटर्नल है, हर चीज।
भगवान के धाम में इवन अपन भगवान का जो नाम ले रहे हैं, जैसे हमने नाम लिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो नाम है और जो भगवान है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये इस संसार की चीज है नहीं, ये भगवान के धाम की चीज है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा ये सबसे पहली चीज क्या की है, श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है, अदरवाइज क्या होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये तो क्या है, ठल्ले हैं, बेकार है, फालतू हैं, ये तो कुछ नहीं, माला करते रहते हैं, काम कुछ भी नहीं है इनमें। लेकिन ये चीज अभी समझ में नहीं आती। जब होता है ना, लास्ट में पूरी जिंदगी आदमी गधे की तरीके से काम करता रहता है और लास्ट में जब उसका अंत आता है, जब सोचता है ओ मैंने पूरी लाइफ बेकार निकाल दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अंत काल चे मामे विस्मरण मुक्ता कले, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को आ जाता है, लेकिन अंत समय में स्मरण हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो दूसरे लोग बोलते हैं, वो तो नहीं बोल पाता है। जो शरीर छोड़ता है वो तो बोल ही नहीं पाता है भगवान का नाम, उससे कितना भी बुलवाए ना। मतलब इवन मैंने एक बार देखा, हम छोटे थे तो हमारे गांव में हमारे पास में एक बुजुर्ग थे, वो ऐसा हो रहा था कि ख़त्म हो रहे हैं, तो मेरी मम्मी है ना, वो गई थी वहाँ पर। तो जैसे क्या है, मम्मी लास्ट टाइम पे बिल्कुल ऐसी चल रही है, सांस चल रही है और कह रही, तो मम्मी बार बार में कही राम बोलो, उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा है, निकलेगा ही नहीं ना गुरुजी। भगवान का नाम मतलब कह रहे हैं कि कितना भी प्रयास करो। इवन अपन देखे उस दिन एक्सीडेंट हुआ तो भूल गए सब नाम को उस टाइम पे। मतलब सामने जो गाड़ी, पीछे वाली गाड़ी ने जो एक्सीडेंट किया उसका तो पता नहीं चला हमें, लेकिन जब आगे गाड़ी जा रही थी और सामने उसमें जा रही है तो ट्रक और वही दिख रहा है और बस कुछ नहीं, सब भूल गए। क्योंकि भगवान का नाम कह रहे हैं ना भाई, हम नाम के सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हाँ भैया कुछ शायद कुछ उस टाइम पे कुछ भगवान का नाम लिप जाए। इवन देखिए जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद भी ये तो बेहोश हो गए, तो मैं इनको जगह जगह के बोला हरे कृष्णा बोलो, पर हरे कृष्णा क्या कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं तो बोल रहा हूँ, फिर भी भगवान मतलब मेरे को थोड़ी सी बात दे रहे कि क्योंकि खुशी भी गिर गई, ये भी ऐसे हो गए, तो थोड़ा सा ऐसा था ना। अदरवाइज क्या है, ऐसा देख करके मेरे अंदर भी तो घबराहट हो सकती थी। लेकिन वो जो चीज़ है, भगवान का जो नाम है, उनको बताया है कि नमामीश्वरम, हमें जो नमस्कार करना है वो किसको करना है, नमामीश्वरम, जो सबके ईश्वर है, जो सतचित आनंद से बने हुए हैं। सत इटर्नल, चित कंप्लीट नॉलेज और आनंद, वहां आनंद ही आनंद है। यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ असत है, यहाँ असत है और अचित है। मतलब यहाँ कोई नॉलेज नहीं है। कोई हम कहें कि मैंने पीएचडी कर ली, डॉक्टर बन गया, आईआईटी कर ली और बहुत बड़े साहब एमआईटी में पढ़ लिया, ये कर लिया, लेकिन फिर भी क्या है, सब बेकार है। और यहाँ आनंद है ही नहीं। यहाँ क्या है, दुखालयम ऐश्वासतम। भगवान ने कहा कि ये तो दुखालय है। जब ये दुखालय है तो यहाँ दुख ही मिलेगा। कोई कहता नहीं सर हमें तो कोई दुख ही नहीं है, हम तो बढ़िया मजे से रहते हैं, एसी में सोते हैं, बढ़िया खाते हैं पीते हैं। नहीं, जो दुख है ना, पता ही नहीं है कि दुख क्या है। अभी तो यही नहीं पता उनको दुख क्या है। मतलब पता है लेकिन उसके बाद भी आदमी सोच रहा है कि नहीं हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन ये बताया ही दुखालय है। जो मेन जो दुख के वो बताए वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आदमी को जन्म हुआ, कितना कष्ट हुआ, 9 महीने गर्भ में रहता है। जब मृत्यु होगी तब देखो कष्ट कितना है। अभी हम देख रहे हैं कोरोना के डर के मारे लोग घर से नहीं निकलते, क्योंकि किसका डर है, मृत्यु का डर है। ऐसे नहीं है डर के भैया कोई कोरोना भाई जो फीवर हो रहा था या कुछ हो रहा था तो पहले भी हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो डिजीज है ये ऐसी है कि यदि हो गई तो हो सकता है हम नहीं बचें, तो उस चीज से डर रहा है, मृत्यु से डर रहा है। जरा बुढ़ापा देखो, अभी इस बीमारी से भी देखें तो जो बुजुर्ग लोग, यदि किसी को कोरोना हो रहा है तो वो बच ही नहीं पा रहा है। और बीमारी, तो ये जो मेन प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान भाग रहा है। तो हमें प्रयास करना है। सबसे पहले यहाँ सतव्रत मुनि क्या कर रहे हैं, नमामीश्वरम, नमस्कार कर रहे हैं उनको जो सतचित आनंद से बने हुए हैं। तो इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए हम कल भी बात करेंगे। अब आगे जो ब्रज मंडल है उसकी जो और कथा अखिलेश्वरी दासी जी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली, नेक मेरी ओर निहार। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, अभी सच में कुछ भी नहीं है। एक गोपाल अगर साथ में है तो ये अगर वो मतलब बोलते हैं ना, कृष्णा राखे मारे के, कृष्णा मारे राखे के, कि कृष्णा ने यदि सोच लिया इसको हटाना है संसार से तो कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, और उसने सोच लिया बचाना है तो कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। लेकिन फिर भी हमें समझने में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। तभी तो इतने कितनी योनियों से भ्रमण कर रहे हैं इसमें, और अभी जाने कितनी योनियों तो करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो पल होता है जब जैसे हमने जब वो जो फेस किया उस टाइम, जैसे एक बार को समझ में आता है कि मतलब ये है, तभी हम बचे हैं, नहीं तो थोड़ा सा भी 19-21 होता तो जाते हैं। तो लेकिन वही है ना, फिर वही संसार में, संसार का सब देख के फिर भूल जाते हैं। बाकी आनंद जो है ना वो सिर्फ किसमें है? भगवान के नाम में। बाकी सारा धन जो है वो हम यहाँ पे ही छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ जो हम जो लेके जा सकते हैं अपने मृत्यु के साथ, अपने साथ जो हमारे जाएंगे, वो एक कील भी नहीं जाएगी। क्या जाएगा? सिर्फ नाम। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ हटाई छटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। तो अभी कार्तिक मास में ब्रज जाने का अपने को सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो उसकी लीला वही जाने। हम कोशिश करें हम यहीं पे ब्रज बना लें आप सबके एसोसिएशन में। तो भक्तों को बहुत पूरे साल इंतजार रहता है इस मास का। क्या नाम है इसका? दामोदर मास या कार्तिक मास। पूरे साल हम इंतजार करते हैं कार्तिक मास का। इवन जब हम ब्रज में जाते हैं वृंदावन में, तो जो माता जी लोग कई जिनसे मैं मिली हूँ बोलती हैं कि हम पूरे साल छुट्टी नहीं लेते हैं, हम इकट्ठी करते रहते हैं, और 1 महीना पूरा छुट्टी करके वो 1 महीना पूरा ब्रज में रहते हैं। तो मतलब इतना इसका महत्व है। और कार्तिक मास में जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, हम कुछ भी करते हैं उसका 1000 टाइम्स हमको फल मिलता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा, अब इसका दूसरा नाम इसलिए नियम क्या है? नियम पालन व्रत भी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कुछ भी करोगे उसका 1000 टाइम्स आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यदि आप इसमें जैसे अगर 16 माला कर रहे हैं हम डेली, हम नियम ले कि हम 32 करेंगे, ये हमने नियम लिया पूरे कार्तिक में, तो हमें सोचो 32,000 मतलब इतने टाइम्स उसका ज़्यादा हमें फल मिलेगा। तो हमें गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमें इस मास में कुछ ना कुछ नियम जरूर से लेना चाहिए। तो और इसका नाम एक ऊर्जा व्रत भी है, क्योंकि इस मास में जो भी हम करते हैं, वैसे तो हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम उसको प्राप्त कर सकें। उसके लिए जो चित्त शक्ति की हमें जरूरत होती है ना, वो चित्त शक्ति हमें मिलती है इस मास में व्रत करने से। ऊर्जा व्रत हमें, ऊर्जा मतलब शक्ति, तो वो हम यदि कोई भी नियम लेंगे कि हम डेली आधा घंटा भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करेंगे, या फिर हम डेली 16 राउंड्स कर रहे हैं तो 32 करेंगे राउंड्स, ऐसे करके कोई भी हमें व्रत जरूर लेना चाहिए। क्या लोगे तुम? माला ज़्यादा करो, है ना। और इस मास में हमने वही सोचा है, प्रभु जी से बात हुई कि हम ब्रज के जो ब्रज मंडल अपना स्टार्ट हो जाता है आज से। आज संकल्प लिया है और कल से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम मानसिक रूप से उसकी यात्रा करने की कोशिश करेंगे, दैहिक रूप से तो अभी हम नहीं जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा सकते। तो अभी जैसे आज तो मैंने रैंडमली एक वो उठा लिया, क्योंकि आज क्या है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पे भगवान ने क्या किया है? रास किया है। और रास कहाँ पे किया है? कौन सी जगह पे किया है? सोचो। वंशी बट, वृंदावन में जो वंशी बट है वहाँ रास किया है भगवान ने। तो थोड़ा सा उसकी ही चर्चा कर लेते हैं। जो बैकुंठ है, बैकुंठ से भी ज़्यादा महत्व किसका है? वृंदावन का। मतलब बैकुंठ वासी ना ये आशा करते हैं कि हमें वृंदावन धाम मिले। क्यों? क्योंकि वृंदावन में क्या प्रकट किया है भगवान ने?
अपनी रास लीला भगवान ने कहाँ प्रकट किया है? वृंदावन में। और उस रास लीला में कहते हैं कि ना, उस रास लीला में किसका भी प्रवेश नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने कोशिश की, उनका भी प्रवेश नहीं हुआ। बड़े बड़े और दूसरे संत हैं, वो कोशिश करते हैं उसमें प्रवेश करने की, पर उसमें बिना गोपी देह लिए प्रवेश नहीं कर सकते। और रास का इतना महत्व है कि जैसे कहते हैं हम, पूरा जो भागवतम है, पूरा भागवतम का यदि हम मेन देखें, मेन क्या है? 10th कैंटो, वो है ना, जो उसका मुख जो है वो क्या है? 10th कैंटो। यदि हम वो एक श्लोक है ना कि क्या आश्रय जो 10 टॉपिक्स का वर्णन है ना इसमें, तो आश्रय जो है वो क्या है? इसका 10th कैंटो जो मेन है। पूरी भागवतम का हम सार देखें तो वो क्या आएगा? इसका 10th कैंटो। और 10th कैंटो का भी हम सार देखें तो क्या आता है? रास पंचाध्यायी, जो 5 चैप्टर है रास पंचाध्यायी के वो, और उसका भी सार हम देखें तो आता है वो गोपी गीत। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया है? वंशी भट्ट में भगवान ने बहुत ही सुंदर ये रासलीला किया है। और इसमें कितनी गोपियाँ थी? 6 करोड़, 7 करोड़ मतलब 100 करोड़ गोपियों के साथ भगवान ने रास किया यहाँ पे। अब इसके पीछे जो कथा है थोड़ा सा कि जब गोपियाँ क्या करती हैं? व्रत करती हैं क्या कि भगवान क्या करें हमारे साथ, हमें भगवान का साथ मिले। तो भगवान उनको क्या आश्वासन देते हैं कि मैं शरद पूर्णिमा पे तुम्हारे साथ रास करूँगा। अब जब भगवान वंशी ध्वनि करते हैं तो वंशी ध्वनि से क्या होता है? वहाँ पे सारी गोपियाँ जो होती हैं वो वहाँ पे मतलब ऐसा बताया है कि जो वंशी ध्वनि जब उनके हृदय में प्रवेश करती है तो उनके हृदय की जो लज्जा होती है उसको वो बाहर निकाल देती है। और वो अब उनका मन जो है उनके काबू में नहीं रहता। और जिस तरह से मान लो चोर आपका कोई सामान लेके भाग गया तो क्या करोगे? एकदम कुछ नहीं देखेंगे, उसके पीछे भागेंगे। तो अब जब उनका मन जो है किसी ने चुरा लिया है, अब उसके लिए वो क्या कर रही है? उस चोर के पीछे पीछे भाग रही हैं। तो जब यहाँ पे गोपियाँ आती हैं तो अब इसमें 2 तरह की गोपियाँ हैं। एक तो नित्य सिद्ध गोपियाँ हैं। नित्य सिद्ध गोपियाँ कौन कौन है? जो कि हमेशा राधा जी की जो काया भी हुए हैं, जैसे कि ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, तुंगभद्रा, जो सारी सखियाँ हैं, है ना, जो हमेशा ही क्या कर रही हैं? जो उनको आनंद प्रदान करने के लिए हमेशा ही उनकी लीलाओं में भाग ले रही हैं, नित्य सिद्ध गोपियाँ। दूसरी गोपियाँ हैं साधन सिद्ध। साधन सिद्ध गोपियाँ वो हैं जो कि साधन करके गोपी देह प्राप्त किया उन्होंने भगवान के साथ रास करने के लिए, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि जब जब राम अवतार में जब रामचंद्र जी जा रहे हैं दंडकारण्य वन से, तो वहाँ पे जब जो मुनि है, सारे ऋषि मुनि, जब वो देखते हैं कि सीता माता किस तरह से राम जी की सेवा करती है, तो उनके अंदर में भी वही अभिलाषा आ जाती है कि हम भी मैया सीता की जैसे राम जी की सेवा करें। लेकिन अब यहाँ पे राम जी क्या कहते हैं कि यहाँ पे तो कौन है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वो कहते हैं कि ये इस जन्म में इस वाला जो मैं राम जी के उसमें आया हूँ इसमें ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तब आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। तो ये जो दंडकारण्य के जो ऋषि हैं सारे, ये भी गोपियाँ हैं। फिर जो वेदों के जो श्लोक हैं सारे, उन्होंने भी क्या किया? प्रार्थना की, उन्होंने भी तपस्या की कि हम भी क्या करें? भगवान के साथ इस लीला का आनंद लें। तो वो भी गोपियाँ हैं। अब इनमें से क्या होता है? कुछ गोपियाँ तो ऐसी हैं जो कि वहाँ पे पहुँच गई हैं, पहुँच जाती हैं वहाँ से, लेकिन कुछ गोपियाँ जो होती हैं वो नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती? कि उनके पति ने रोक लिया, सास ने रोक लिया। तो यहाँ पे बताया है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो कुछ गोपियाँ हैं ना, वैसे तो क्या है, पूरी तरह से निर्मल हैं भगवान की रासलीला में सहयोग करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ थोड़ा सा कषाय रह गया है। जैसे इसको एक्सप्लेन किया था प्रभु जी ने इस तरह से, जैसे कि कोई मान लो परफ्यूम की बोतल है, उसका पूरा परफ्यूम आप खाली कर दोगे तो भी उसमें क्या होगा? कुछ स्मेल आएगा ना। जैसे कई बार होता है कि कुछ शरबत वगैरह की बोतल होती है, जब वो खत्म हो जाता है हम उसमें पानी डाल देते हैं बाद में, तो बाद में उसमें फिर भी उसकी स्मेल रह जाती है। तो थोड़ा कुछ कषाय, इसी तरह से थोड़ा कुछ कषाय रह गया है। तो जब अब उनको विरह वेदना होती है, मतलब जब क्या हुआ कि वो जाना चाहती हैं वहाँ पे लेकिन वो नहीं जा पा रही हैं, तो वो जो विरह वेदना में जो जलती हैं, वो उस विरह वेदना में उससे क्या होता है? उनका जो कषाय है वो भी खत्म हो जाता है। और फिर भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, उनके हृदय में वो भगवान को आलिंगन करती हैं और उसके बाद वो भगवान की इसमें रासलीला में प्रवेश पाती हैं। तो इस तरह से है। अब जब यहाँ पे गोपियाँ आ जाती हैं, गोपियाँ जब आ गई यहाँ पे तो भगवान उनको क्या बोल रहे हैं?
गोपियाँ वहाँ पे आई हैं, भगवान ने ऐसे नहीं आते उनका स्वागत किया। भगवान क्या बोल रहे हैं कि इतनी रात में आप इस मतलब क्यों आई हो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या अच्छा तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्या आप इतनी रात में इस घोर जंगल को देखने आई हो, घोर वन को देखने आई हो। मतलब क्या कर रहे हैं, अब गोपियों ने क्या किया, सरेंडर कर दिया भगवान को। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अब जैसे हमेशा क्या होता था, भगवान पीछे पीछे होते थे और जो राधा रानी है, जो मेन गोपी है, वो क्या करती हैं, हमेशा मान में रहती हैं और भगवान को मनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान मान दिखा रहे हैं और गोपियाँ जो है पूरी तरह से सबमिसिव हैं। तो भगवान पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों आई हो। अब जब इस तरह से कठोर वचन सुनती हैं गोपियाँ तो उनके आंसू आ जाते हैं उसी टाइम पे, वो रोने लगती हैं सारी। और रोने लगती हैं तब तो उनकी जो काजल है, वो काजल जो है अश्रु के साथ बहने लगता है, तो 2 रेखाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे इसका वर्णन कैसे किया है गुरुवर्गों ने कि ऐसा लगता है यमुना जी की जो 2 धारें हैं वो बह रही हैं। यमुना जी भी तो श्याम वर्ण की है कि 2 धारें बह रही हैं। और फिर उसमें बताया है कि बाद में वो उनके वक्षस्थल पे जो कुमकुम लगा है उसको जब स्पर्श करते हैं तो उसको बताया है कि वो एक तरह से अग्नि के समान है। जब भगवान ने इस तरह से बोला तो उनके हृदय में अग्नि प्रज्वलित हुई और अब जो यमुना जी की जो 2 धारें हैं वो उस अग्नि को प्रशमित कर रही हैं जैसे ना। तो अब गोपियाँ यहाँ पे भगवान से फिर कुछ प्रश्न करती हैं कि ना तुम जब वो अब भगवान उनको पहले क्या करते हैं और चढ़ाते हैं, कुछ उनको शिक्षाएं देते हैं कि तुम तो उनको महाभागा कह के संबोधित करते हैं, स्वागतम महाभागा, कि महाभागा तुम्हारा स्वागत है। तो महाभागा क्यों बोला कि तुम पतिव्रता हो। और फिर बोलते हैं उनको कि तुम अपने पति को, बच्चों को, तो उनको छोड़ के आ गई हो, वो तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, तुम्हारी गाय रंभा रही होंगी, तुम्हारे रोदन कर रहे होंगे, तुम्हारे अनिष्ट की आशंका से वो शंकित हो रहे होंगे। इस तरह से करके भगवान उनको बोलते हैं। हम यहाँ पे गोपियाँ क्या करती हैं, कहते हैं ना कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। भगवान बहुत चतुर हैं लेकिन गोपियाँ जो है ना उनसे भी ज़्यादा चतुर हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ जो होती हैं, ये सारी लीलाएं वंशी भट्ट में हुई हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या करती हैं, अब उनसे बोलती हैं कि ना भगवान उनसे कहते हैं कि इतने जो घना जंगल है इसमें देखो मतलब हिंसक पशु भी हैं, तुम्हें डर नहीं लगता खा जाएंगे तुम्हें। तो गोपियाँ बोलती हैं हम कितनी है, 100 करोड़ हैं, हम एक साथ है इतनी सारी, तो हमें डर नहीं लगता। फिर भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे मतलब घर वाले क्या बोलेंगे, तुम इस तरह से मतलब अकेली आधी रात में आई हो। तो बोलती हैं हम अकेले तो नहीं आए ना, हम सब साथ में आए हैं, इसलिए वो हमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोले तुम्हारे अनिष्ट की आशंका हो सकती है। तो यहाँ पे फिर बोलती हैं कि हम सब साथ में हैं तो हमारे कुछ अनिष्ट की आशंका यहाँ पे नहीं होगी। तो इस तरह से भगवान है ना फिर गोपियाँ उनको और जैसे भगवान उनको परेशान कर रहे हैं तो गोपियाँ उनको और सुना रही हैं। भगवान उनको बोलते हैं कि ना तुम पतिव्रता हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति की सेवा करोगे तो ये जो इस लोक में भी अच्छा होगा और परलोक में भी अच्छा होगा, और नहीं करोगी तो यश की हानि होगी। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं तुम बड़ा हमें धर्म की शिक्षाएं दे रहे हो, तो तुम हमारे कौन हुए, धर्म गुरु हुए ना। तो नीति शास्त्र क्या कहता है, सबसे पहले धर्म गुरु की उपासना करनी चाहिए। तो हम अपने धर्म गुरु की उपासना करने आए हैं। और फिर इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं जिनको गोपियाँ जो होती हैं काटती जाती हैं उनके भगवान की सारी बातों को ना। भगवान को कहती हैं कि ना जैसे वो है ना कि असली पति तो कौन हो, आप ही हो ना, सबके सारे जीवों के पति कौन हो, आप हो, फिर आप हमें कौन से पति के पास भेज रहे हो। मीराबाई ने भी तो बोला है ना जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जब सारे जीवों के पति आप ही हो, जो आप ही खुद ही कहते हो, और फिर आप यहाँ पे अपनी बात ही काट रहे हो। तो इस तरह से गोपियाँ जो होती हैं। और यहाँ पे ऐसे बताया है कि जैसे इतनी सारी गोपियाँ हैं तो उसमें क्या है, जैसे कि ग्रुप हैं, कुछ राधा रानी के पक्ष की हैं, कुछ चंद्रावली के पक्ष की हैं, कुछ ऐसी तटस्थ है जो किसी के पक्ष में नहीं है लेकिन मनी मन राधा रानी को ज़्यादा मानती हैं, कुछ चंद्रावली को ज़्यादा मानती हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। तो इनमें से सारी गोपियाँ नहीं बोल रही हैं, उन सब की जो हेड है मतलब इस तरह से भगवान के साथ तर्क कर रही हैं और बोल रही हैं कि आज तो तुम हमें बड़ा इस तरह का पाठ पढ़ा रहे हो, इस तरह से करके उनको ना। अब भगवान क्या करते हैं और कहते हैं, वो बोलती हैं कि तुमने हमें आशीर्वाद दिया था ना कि कार्तिक में वो शरद पूर्णिमा में तुम हमारे साथ क्या करोगे, रास करोगे। गोपियाँ कहती हैं उनको भगवान को कि जो हमें ना हमें तो आपका क्या चाहिए, चरणामृत, और आपका हमें अधरामृत चाहिए। तो अब यहाँ पे जब भगवान फिर धीरे धीरे ये सब होता है, उनका जो आपस का ये खत्म होता है, भगवान फिर क्या करते हैं, उनके साथ रास करते हैं।
और भगवान उनके साथ रास करते हैं। तो भगवान 100 करोड़ गोपियां हैं और भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान ऐसे रास कर रहे हैं कि हर गोपी को क्या लग रहा है, भगवान मेरे साथ ही हैं। क्योंकि अब उसमें मतलब अलग अलग वो है विचार। कुछ गुरुवर्ग तो बोलते हैं कि ना उसमें भगवान ने अपने आप को क्या किया, एक्सपांड किया, अपने आप को एक्सपांड किया इतने फॉर्म में। कुछ कहते हैं कि भगवान कर रहे हैं, इतनी तीव्र गति से नाच रहे हैं कि हर गोपी के साथ है वो, हर गोपी को लगता है ये मेरे साथी हैं। तो जब ऐसा होता है तो उनको क्या हो जाता है, फिर सौभाग्यमद हो जाता है कि कृष्ण जो है वो मेरे साथी हैं। जब सौभाग्यमद हो जाता है तो भगवान उनको छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। अब चले जाते हैं तब वो उनकी विरह वेदना में और बहुत परेशान हो जाती हैं और भगवान को ढूंढने लगती हैं। और तब क्या प्रकट होता है, गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा शरत, भूल गई, इसमें नहीं है ना, शरत इंद्रिका शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयिद्रतासव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सम। याद नहीं है मुझे भी, रहने देती हूँ। वैसे डेली गोपी गीत गाएंगे अपन को कल से ना, तो गाना चाहिए पूरे कार्तिक मास में ना, डेली गोपी गीत गाना चाहिए। क्योंकि देखो गोपी गीत गाने से क्या हुआ, गोपियों ने गोपी गीत गाया तो क्या हुआ, भगवान प्रकट हो गए ना। हमें भी भगवान को प्रकट करवाना है ना, तो गाना पड़ेगा गोपी गीत। और इसी तरह से वो है ना, चैतन्य महाप्रभु ने जब क्या हुआ था, राजा प्रताप रुद्र जब बार बार मिलने की कोशिश कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं राजा से मिलूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल मना कर दिया। और राजा प्रताप रुद्र को बहुत ज़्यादा अभिलाषा थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। तो कभी वो राय रामानंद के थ्रू, कभी सार्वभौम भट्टाचार्य, सबके थ्रू वो अपनी अर्जी लगाते थे कि एक बार मुझसे मिल लें। फिर ऐसा हुआ कि उनके बेटे, ऐसा एक बार तय हुआ कि उनके बेटे को भेजेंगे, बेटे से मिल लेंगे। तो जब उनका बेटा आया तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए उससे मिलके और उसको आलिंगन किया। और जब वो राजा के सामने पहुंचा तो राजा के नेत्रों में से आंसू निकलने लगे कि ये चैतन्य महाप्रभु से मिलके आया है, इसका इतना सौभाग्य है। उन्होंने अपने बेटे को आलिंगन कर लिया। अब राजा अब बाकी जो सारे परिकर है ना, वो राजा को बार बार धैर्य दे रहे हैं कि नहीं अब मिलवा देंगे, लेकिन राजा को धैर्य नहीं हो रहा है कि मुझे मिलना है। अब लास्ट में तो ये हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि यदि कोई मुझसे एक बार और कहेगा ना राजा से मिलना है तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा। अब सबको डर भी है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक चाल चली कि जब वहाँ पे जब रथ यात्रा निकलती है तो बीच में एक इंद्रदुम्न में एक जगह पे क्या होता है, विश्राम करते हैं एक उद्यान के अंदर। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो वहाँ पे सलाह दी कि आप राजा को कि साधारण वेश बना के जाओ और जाके गोपी गीत गाओ। तो वहाँ पे राजा गया और साधारण वेश में, और उन्होंने वहाँ पे क्या गाया, गोपी गीत गाया। और जब उन्होंने वहाँ पे गोपी गीत गाया तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो नहीं कौन है, चैतन्य महाप्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और बोल रहे हैं और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया। तो इस गोपी गीत के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। तो ये बहुत, मतलब अगर हमें भी भगवान को प्रकट करना है तो कल से हम भी गोपी गीत गाएंगे फिर। तो इस तरह से जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। फिर भगवान ने क्या किया, उनके साथ रास किया। तो ये जो पूरी भगवान की जो लीला है, जो मेन लीला है, ये कहाँ पे हुई है, वंशी भट्ट में हुई है। तो इस तरह से हम ब्रज 84 कोस के सारे धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे करने के। और स्थल जो है आज तो क्योंकि शरद पूर्णिमा है तो मैंने सोचा ये वाला थोड़ा सा हम इसका वो कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इतने आप कोई नियम जरूर ले लेना है ना। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि बोल। क्या नियम ले रहे हो? हाँ, सबको लेना चाहिए। हाँ, जाप बढ़ाओ और कीर्तन कर सकते हैं। तो आप 32 करो प्रभु जी, लेकिन इलेक्शन में ड्यूटी है, ऐसा भी नियम नहीं लेना चाहिए जो पूरा नहीं। इलेक्शन में काउंटर ले जाओ। हाँ, काउंटर से काउंटर ले जाइए और फिर ना तो आप उस पे ही करो, सुबह ही कर लो। सुबह तो फिर 32 कोशिश करो। मैं भी करूँगा कोशिश। तुम भी 16 तो करो ही। कितनी करते हो? मैं जितनी हो जाती होती। अब कार्तिक में नियम लो कि इतनी माला मैं डेली करूंगा। हाँ प्रभु
नहीं प्रभु जी, इसमें एक नियम है जी, चेतन बाबू ने बोले ना, वो संख्या पूर्वक नाम नामकारी, मतलब संख्या पूर्वक करना चाहिए, एक संख्या का नियम। हाँ तो 32 कर लो अब आप। नहीं काउंटर लेता हूँ ना, जब वहाँ पे आपके ऑफिस में कुछ काम नहीं हो तब काउंटर पे चालू हो जाओ अपने। आओ प्रभु जी, आओ कीर्तन। हाँ प्रभु जी, अब जब ऐसे प्रॉब्लम है तो काउंटर पे कर सकते हैं ना। तो 16 माला तो उस पे कर ही लो, फिर बाकी की जैसे अपन घर पे रहते हैं, कल संडे घर पे रहे मानो सपोज, तो आप कर ले, और जब नहीं रह रहे तो आप भगवान का नाम तो लिख ही रहा है ना, तो एक वो हो जाता है कि हाँ यार इतना मैंने। एक इस मास में उड़द की दाल का कुछ भी बना हुआ कुछ भी नहीं खा सकते कार्तिक में, उड़द की दाल और सरसों का तेल प्रभु जी ने, इसमें सरसों का तेल भी बताया है प्रभु जी ने। और प्रभु जी ने अभी तो हमें तो टमाटर के लिए बोला। उड़द की दाल यूज नहीं करें। हाँ टमाटर टमाटर प्रभु जी ने बोला है आप छोड़ सको तो अच्छा है, हम सोच तो रहे हैं 1 महीने के लिए छोड़ने का। उसका तेल ही का ले आते हैं। हाँ कोई भी हो दूसरा। मूंगफली का तेल लगाओ ना, मूंगफली का खाओ। जय गुरु महाराज की जय। हे गुरु हरे कृष्णा 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 हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या कह रहे हो? इसको नीचे ले लो, मैं आश्रम में कीर्तन ही करना, कीर्तन श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव जी की जय, निताय गौर परमानंदे हरि हरि। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय गौर हरि बोल। करे माता जी भजन वंदन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे और न तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। किसके द्वारे पुकारूं और न कोई सहारो। अब तो आके बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण
तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही, ओ मेरे प्रियतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे बोलो राज बोलो। हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद।
जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। चला गुरुदेव जी की जय, चला प्रभुपाद जी की जय। ताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल। ये आप ले लो। ये वाला मैं नहीं, आप गाते जाना साथ में, याद दिला देना, भूल जाऊंगा। फोन में चला दो, उसमें दिखता नहीं है मुझे। कहाँ गया? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं यशोदबियो लोकलाब्धभुमानम्, यशोदबियो लोकलाब्धभुमानम्। परामृष्टमाद्यन्ततो द्रुतगोप्या रोदन्तमुहो नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्बोजयुग्मेन चातकनेत्रम्। श्वस्तकम्पातिरेखाङ्ककण्ठम् स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिवदम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। इति दृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोष निमज्जतमाख्यापयन्तम्। मोश्वासकम्पातिरेखां तदीयशितागेषु भक्तिर्जिते त्वं, तदीयशितागेषु भक्तिर्जितं। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वृन्दे, पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वृन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा, न चान्यं गणेऽहं वरिषादभिः। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा, न चान्यं गणेऽहं वरिषादभिः। इदं ते भरपूरनाथ
गोपाल बालम सदा में मनस्या विरासम के मने मुखाम्बोज अत्यंत नीलय व्रतम कुंतलय स्निग्ध रक्तेश गोप्या वेदम ते मुखाम्बोज अत्यंत नीलय व्रतम कुंतलय स्निग्ध रक्तेश गोप्या मोचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मोचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाग्निमग्नं नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाग्निमग्नं कृपा दृष्टि व्रजाति दीनं वतानु कृपा दृष्टि व्रजाति दीनं वतानु ग्रहाणेश मामगमे दक्षिदृश्या ग्रहाणेश मामगमे दक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तेव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तेव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वेकं मे प्रयच्छ 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 नमोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरो दीप्तिदाम्ने तदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरो दीप्तिदाम्ने तदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा जय राधा
दामोदर जय हो राधा दामोदर जय हो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय हो राधा माधव राधा माधव राधे जय हो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय हो राधा रमन राधा रमन राधे जय जय प्रभुपाद 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 बोलो श्री श्री राधा दामोदर की जय जो विष्णुपाद भक्ति वेदांत गुरुदेव श्री महाराज जी की जय जय तला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परम गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज जी की जय जय तला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री वामन गोस्वामी